जयपुर राजस्थान में पहाड़ी बच्चों ने प्रदेश के लिए 2 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक अर्जित करने में सफलता हासिल की है। सुंदरनगर पहुंचने पर ईगल स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट और परिजनों ने भव्य स्वागत किया। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 2 न्यूज हिमाचल। जयपुर राजस्थान में पहाड़ी बच्चों ने प्रदेश के लिए 2 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक अर्जित करने में सफलता हासिल की है। सुंदरनगर पहुंचने पर ईगल स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट और परिजनों ने भव्य स्वागत किया। जयपुर राजस्थान में 12 मई से 14 मई तक संपन्न हुई हिपकाडो नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप में ईगल मार्शल आर्ट संस्था के 10 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें संस्था के खिलाड़ियों ने प्रदेश के लिए कुल 8 पदक प्राप्त किए, जिसमें विक्रांत जग्गा तथा प्रियांश सोनी ने स्वर्ण, उत्कर्ष ठाकुर और कुलदीप कुमार ने रजत और रियांश चौहान गुरजशन, प्रज्वल तथा गौरव ने कांस्य पदक हिमाचल के नाम किया। ये जानकारी संस्था के प्रशिक्षक व सचिव कृष्णलाल भूपी ने दी। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन के राज्यों के लगभग 150 खिलाड़ियों ने अलग अलग वेट कैटेगरी में भाग लिया, जिसमें हिमाचल के खिलाड़ियों का बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन रहा। इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए संस्था के अध्यक्ष हरि सिंह व उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, वरिष्ठ उप प्रधान जीवाराम चौहान, उप प्रधान उपमा शर्मा, गोपाल सिंह, राजकुमार, महासचिव भूपी कराते, सह सचिव रीना चौहान, कोषाध्यक्ष गिरधारी लाल, सदस्य ओम प्रकाश, जगदीश कुमार, देवेंद्र, परम देव, अभिसंध्या, शिवानी, सानवी, काव्या चौहान ने सभी खिलाड़ियों को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त की। सुंदरनगर से अंसारी की रिपोर्ट। इनमें से 8 बच्चे अभी राजस्थान में हो रही नॉर्थ इंडिया चैंपियनशिप हिपकाडो प्रतियोगिता में प्रदेश के लिए 8 मेडल लेके आए हैं। तो मैं इन सभी प्रशिक्षकों और बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहूँगा कि संस्था के सचिव और इस डोजो के ट्रेनर कृष्ण जी 2 शब्द आप लोगों के बीच में कहें। इतना मिला जब भी जहाँ भी हमने जोर से बोल देंगे। प्रियांश, आगे बताएं। क्लास 4th, कहाँ गए थे? हिपकाडो चैंपियनशिप जयपुर में गए थे। मेडल बताएं। मेडल गोल्ड, ऊपर और करें। गोल्ड मेडल। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मेरा नाम उत्कर्ष ठाकुर है। मैं जयपुर खेलने गया था। मैं सिल्वर मेडल लाया हूँ। बताइए मेडल कहाँ है? मेडल दिखाइए। ऊपर करें। गुड। कैसा लगा? बहुत अच्छा। मज़ा आया? ना बोलें। प्रज्वल, बेटे कहाँ गए थे? राजस्थान, जयपुर। क्या करके आए? हम हिपकाडो चैंपियनशिप। तो आपने क्या जीता? मेडल। कौन सा? ब्रॉन्ज। बताइए कहाँ है, दिखाएं। कैसा लगा? बहुत अच्छा। माय नेम इज गुरजशन। मैं राजस्थान खेलने गया था, वहाँ से मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया है। मेरे को ये गेम बहुत अच्छी लगी। जी। कौन सा मेडल जीता बेटा? ब्रॉन्ज मेडल। दिखाएं और ऊपर करें। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। I am going for Rajasthan Hippocado Championship. I am with bronze medal. दिखाएं। This is Rajasthan. दिखाएं मेडल दिखाएं। ऊपर करें और ऊपर। गुड। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप पे था। 2 दिन ट्रेनिंग, 1 दिन 2 दिन के वहाँ पे सिखाने वाले ट्रेनिंग कैंप पे कैसे अपना सेल्फ डिफेंस करना है अगर कोई आ जाए। बहुत अच्छा। प्रियांश है। मैं राजस्थान जयपुर में हिपकाडो गेम खेलने गया था क्या? और ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया हूँ। दिखाएं मेडल, ऊपर दिखाएं। और गुड। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्माइल करें तो। गुड। सर मेरा नाम कुलदीप कुमार और मैं हिपकाडो एसोसिएशन के लिए जो चैम्पियनशिप है वो हमारी राजस्थान जयपुर में हुई थी और जहाँ के हमने बहुत कुछ देखा, सीखा। सबसे पहले हमें एक लाइफ में हमारा एक आश्चर्य होता है कि हमें कुछ ना कुछ करना है और फिर हमने सोचा कि ज़िंदगी में हमने करना क्या है। तो सबसे पहले ज़िंदगी का हमारा जो फर्स्ट टाइम होता है वो होती है हमारे पास डिसिप्लिन। अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं
तो हम सब कुछ कर पाते हैं। अगर हमारे पास डिसिप्लिन नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ हमें बोला जाता है कि वहाँ आपने सिस्टमेटिक बैठना है या उठना है, सुचारू रूप से चलना है। तो कराटे में हमसे सबसे पहले यही चीज़ आती है। और कराटे का मतलब होता है जैसे कराटे का मतलब होता है करा का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ खाली हाथ करते हैं हम। ते का मतलब होता है हाथ, करे का मतलब होता है करना, और ते का मतलब होता है हाथ। सॉरी सर, जैसे हम किसी चीज़ में हम फाइटिंग करते हैं और हमारे में क्या होता है, जैसे कि बॉक्सिंग में क्या होता है, पंची जैसे मिलते हैं, और बॉक्सिंग में हम लेग्स यूज करते हैं, किक यूज करते हैं। जैसे हम किक्स यूज करते हैं तो हमें उसमें क्या मिलते हैं, पॉइंट मिलते हैं। जैसे हम फेस हेड में मारते हैं तो 3 पॉइंट मिलते हैं, और पेट हेड में मारते हैं तो 2 पॉइंट मिलते हैं। और जैसे हमारे लोअर लेवल है, अगर हम इस पॉइंट पे मारते हैं तो हमें 1 पॉइंट मिलता है। बट वो भी किस टाइप पॉइंट पे मिलता है, तो साइड में जो हमारी चेन होती है। और जैसे जैसे हम वहाँ गए तो हमने बहुत कुछ सीखा। फिर हमने एक मार्शल आर्ट और सीखा वहाँ पे, उसे बोलते हैं हैप्क्यूडो। हैप्क्यूडो में हमने सीखा कि थ्रोइंग कैसे की जाती है, क्लिंचिंग कैसे की जाती है, और उसमें हमने ये भी सीखा कि जैसे जैसे उसमें कैसे किसी चीज़ को हम थ्रो करते हैं, और थ्रो करने के बाद हम उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, समझते हैं उन चीज़ों को, ताकि हमारे कोई इंजरी ना हो। और हमारे साथ ऐसा होता है, जैसे हम कई बार ऐसे हो जाए एग्रेसिव हो जाते हैं। एग्रेसिव होने के कारण हम क्या करते हैं कि गुस्से में हम किसी को मार देते हैं। और मारने का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि हम किसी को मार रहे हैं तो वो हमारे को कल दिन को नहीं मारेगा। मारने का मतलब ये होता है कि जैसे हम मारते हैं तो हमारे जो कराटे वाले बच्चे होते हैं, उनके जो कैनल होते हैं, जो नकल्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम कोई नॉर्मल बच्चे के साथ खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसको ब्लड भी लग सकता है। तो छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो मांसपेशियाँ होती है वो क्या होती है, कमज़ोर होती है। तो उनमें क्या होती है, इंजर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और हमें वहाँ आके बहुत कुछ समझने लगा, जैसे हमने वहाँ देखा, और हमें बहुत अच्छा फील हुआ वहाँ आके जब हमने उस फील्ड में देखा। और फील्ड में हमने जाने के बाद हमें जो कुछ मिला बहुत सुखदायक मिला, और उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। और जो मेडल मिले हैं वो बच्चों को 8 मेडल मिले हुए हैं, हमारे 8 मेडलिस्ट बने हुए हैं इस प्रतियोगिता में। और ये हैप्क्यूडो होती है। हैप्क्यूडो में एक ऐसा क्या नाम सिस्टम बना हुआ है, जैसे किक बॉक्सिंग होती है हमारी, और कराटे होते हैं, और ये जूडो होते हैं। इन तीनों खेलों को मिलकर बना हुआ है। और इसमें बाई चांस कई बार हम रेसलिंग जैसे यूज भी करते हैं। जैसे रेसलिंग में हम क्या करते हैं, उसी टाइप के हम उसमें दंड और क्या नाम लगाते हैं अपने। ओके सर, थैंक यू। बच्चों के सम्मान में मैं ईगल स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के सचिव सेंसाई कृष्णलाल, श्री हंसराज शर्मा जी, मेरे नाम राशि हैं। यहाँ 2 ओम प्रकाश हैं, शायद कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों को कि 2 हंसराज नाम ले रहे हैं, 2 ओम प्रकाश बोल रहे हैं। मैं हंसराज हूँ, वो भी हंसराज जी हैं, यहाँ 2 ओम प्रकाश जी हैं। तो चलिए, हमारी मित्रता है, ये नाम शायद हमारे लिए शुभ हों, अच्छे नाम हैं। तो मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। बाकी जो अभी हम बच्चे लेके गए थे, ये 12 से 14 तक जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में नॉर्थ इंडिया लेवल की प्रतियोगिता थी। ये प्रतियोगिता ही नहीं थी, इसमें हैप्क्यूडो एक नया मार्शल आर्ट इंडिया में आया है। अभी इसके सिर्फ 7 नेशनल अभी तक हुए हैं। और ये जो नया मार्शल आर्ट आया है, ये हमने पिछले साल हमारे बच्चे इसमें नेशनल में पार्टिसिपेट करने गए थे, जिसमें 2 मेडल आए थे। और अभी नॉर्थ इंडिया लेवल का हुआ है। इसके बाद हम इसका हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट अभी करवाने वाले हैं। फिर उसमें चयनित बच्चे नेशनल में जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें नेशनल लेवल पे भी बच्चे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जहां तक इस प्रतियोगिता की बात है, तो ये सिर्फ प्रतियोगिता नहीं थी, इसमें ट्रेनिंग सेमिनार भी था कि जो भी हैप्क्यूडो मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट से संबंधित जो भी टेक्निक्स रहती हैं हैप्क्यूडो की, वो सारी वहाँ पे नेशनल कोच आए थे हैप्क्यूडो के, उन्होंने उसको टीच किया। और जो रेफरी कमीशन के चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उन्होंने प्रतियोगिता के संचालन में और बच्चों को जो प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी थी उसको पहले दिया, उसकी ट्रेनिंग पहले रही। मतलब कि ये ट्रेनिंग सेमिनार भी था, कम ट्रेनिंग एक क्या बोलते हैं, एक चैम्पियनशिप भी थी नॉर्थ इंडिया लेवल की। तो बच्चों का ये सौभाग्य रहा कि इन्होंने वहाँ पे टेक्निक्स भी सीखी, क्योंकि ये नया मार्शल आर्ट है हमारे लिए भी। हमने तो किया है, पर इन बच्चों ने उस तरह से नहीं किया था इसको। हाँ, खेलने के तौर पे इनको अंदाज़ा हमने दिया था कि इस तरह से खेलते हैं, पर जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है उसकी जानकारी इनको वहाँ पे जो बच्चे गए थे उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखा है। और ये शायद मुझे लगता है कि अपने पेरेंट्स से वो शेयर भी करेंगे बच्चे।
कि हमने क्या क्या टेक्निक वहाँ सीखी। उस तरह की टेक्निक हम बच्चों को कराएंगे, अभी स्टार्ट करेंगे। वो ट्रेडिशनल पार्ट एक अलग रहता है और टूर्नामेंट का पार्ट वैसा ही होता है जैसे हम किक बॉक्सिंग खेलते हैं, सिमिलर ही है ये भी। थोड़ा इसमें अंतर ये है कि ये जूडो, कराटे और ताइक्वांडो, इन तीनों खेलों का लगभग मिश्रण है। मतलब जैसे आप ताइक्वांडो देखेंगे तो उसमें किक का ही इस्तेमाल होता है, आप कराटे देखेंगे तो उसमें किक और पंच का इस्तेमाल होता है, और जूडो देखेंगे तो उसमें थ्रो का इस्तेमाल होता है। इसमें ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल साथ में टूर्नामेंट के तौर पे होता है। और ये जैसे बोलें कि ताइक्वांडो कोरियन, आपने नाम सुना होगा, ताइक्वांडो ओलंपिक खेल भी है। तो वो खेल के तौर पे पहले इसलिए आ गया क्योंकि उन्होंने उनको एक नियमों में पहले से बांध दिया। और जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, हमारे मैम भी यहाँ बैठे हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। ईगल स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट एक ऐसी संस्था है जो मार्शल आर्ट के साथ साथ ज़रूरतमंदों की भी सहायता करती है। ईगल स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के हमारे मुखिया जो सलाहकार हैं सेंसाई हंसराज जी, इसके तकनीकी निर्देशक मेरे गुरुजी रेंसी हंसराज जी, उपाध्यक्ष मेरे छोटे भाई ओम प्रकाश जी, सदस्य ओम प्रकाश जी, कानूनी सलाहकार मेरे बड़े भाई पवन जी। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ईगल स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट के बैनर के नीचे हम 4 प्रमुख गेमों को करते हैं। कराटे हमारी मदर गेम है, उसके बाद किक बॉक्सिंग, हेप्काइडो, जूडो, ये गेमें हम करते हैं। अभी हाल ही में हमने हेप्किडो और कुरास को ज्वाइन किया है। ईगल स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट से खिलाड़ी जो नॉर्थ इंडिया चैम्पियनशिप राजस्थान के जयपुर में थी, जिसमें मास्टर हंसराज जी कोच और मैनेजर के तौर पर बच्चों को वहां लेके गए थे। हेप्काइडो कोरियन मार्शल आर्ट है, बहुत पुराना मार्शल आर्ट है, लेकिन ये हिमाचल में अभी इसको हमने इसकी मान्यता ली है। तो इसमें अभी हमारे बच्चे गए थे जिन्होंने 2 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जो है प्राप्त किए हैं। मैं सभी बच्चों से चाहूँगा कि इनके लिए ज़ोरदार तालियां करें।